So today I will show you how to pay your taxes in Canada and get your money back refund in your account. So ये वीडियो पूरी देखिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल होने लगा आपके लिए। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले अपने वेल्थ सिंपल एक ऐप है, सॉफ्ट वेबसाइट है, उसे खोलना है wealthsimple.com और यहाँ पे चले जाना है आपने। तो यहाँ पे अपने जाके गेट स्टार्ट कर देना है। सो यहाँ पे आके अपना आप ईमेल बना सकते हैं। तो मेरा बना हुआ तो मैं वैसे ही साइन अप करूँगा। आप साइन अप कर सकते हैं, मैं लॉगिन करने लगा हूँ सीधा ही। मेरा लॉगिन है। ये मेरी जीमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आएगा, वो फिल कर रहा हूँ। सो आप अगर आपको कनाडा में आए 3 से 4 महीने हो गए और आप 3-4 महीने से काम कर रहे हैं सिम पर, तो आपका हर महीने टैक्स कट रहा है। सो राइट नाउ आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, बट आपने पे किया है तो आपको वो टैक्स अब वापस चाहिए। तो उसके लिए आपको टैक्स फाइल करना होगा। सो हम टैक्स फाइल करेंगे। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कोई भी अकाउंटेंट आपसे 30 से 35 या $40 ले लेगा टैक्स फाइल करने के लिए। बट अभी आपका टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको किसी अकाउंटेंट या सीए की ज़रूरत पड़े। तो आप अपना टैक्स खुद फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको पता भी चलेगा कि अपना काम आप कैसे करना सीख सकते हैं और आपको नॉलेज भी होगी। सो यहाँ पे आप टैक्स पे जाएंगे। सो मेरा ये पहले से ही चल रहा है तो मैंने टैक्स फाइल कर दिया है, तो मैं अपना करूँगा। तो यहाँ पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं हाइड कर दूँगा इसमें से। सो मैं बता दूँगा आपको क्या क्या करना है। सो ये मेरा रिफ़ंड है 223। सो क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल नहीं किया उसमें, मतलब काम सिर्फ मैंने 4 मंथ का जो काम था उसका रिटर्न है। ये मेरा रिफ़ंड है मेरा, जो मेरे अकाउंट में आ जाएगा अगले 2 हफ्तों में, क्योंकि मैंने टैक्स फाइल कर दिया है। सो सबसे पहले आपको नेम सेक्शन में अपना नाम फिल करना है। मैंने नाम फिल कर दिया, रवनीत चोपड़ा। आपको अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर, सिन नंबर, वो फिल करना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल, नेट फाइल असेस कोड है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको ये कोड फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये उनके लिए है जो एक बार पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल द रिटर्न अगेन, तब आप इसको भरेंगे, बट दिस ईयर आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद कैनेडियन मेलिंग एड्रेस, सो आप जहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस देंगे। सो मैंने अपना एड्रेस दिया, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, पोस्टल कोड, अपना फ़ोन नंबर। और उसके बाद है अबाउट योर रेजिडेंसी। सो इन विच प्रोविंस यू आर राइट नाउ। सो मैं ओंटारियो में रह रहा हूँ तो मैंने ओंटारियो फिल किया है। इफ़ योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस चेंज इन 2021, सो नहीं चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ तो आप नाम लिख सकते हो, तो मेरा नहीं चेंज हुआ है। इज़ योर होम एड्रेस द सेम एज मेलिंग एड्रेस, सो मेरा सेम है, मैंने वही लिखा है। इन विच प्रोविंस और टेरिटरी डू यू करंटली लिव, सो ओंटारियो है मेरा, वो भी आप कोई भी भर सकते हो, मेरा ओंटारियो है। डिड यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा फॉर टैक्स पर्पसेस इन 2021, या सो अगर आप यहाँ पर नो नहीं फिल करेंगे कि आप सोचेंगे कि आप तो रेजिडेंट नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं, ऐसा नहीं है। जो टैक्स पर्पस के लिए आप कनाडा के रेजिडेंट हैं, ये आपने फिल किया है टैक्स फाइल, मतलब पे किया है टैक्स। डू यू अग्री दैट, वो उसके बाद है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा कुछ डिडक्शन और सारा कुछ इनकम लेने का। तो यस यू आर अग्री। सो डेट ऑफ एंट्री भर देनी है आपने, बिकॉज आप यस किया है यहाँ पे तो आपको डेट ऑफ एंट्री भरनी होगी। मैं 10 सितंबर को आया था तो मैंने फाइल कर दिया। सो फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, सो जैसे मैं सितंबर में आया था तो उन्होंने पूछा कि जनवरी से लेकर अगस्त तक आपकी जो इनकम के सोर्स थे वो क्या था। अगर कनेडियन कोई इनकम का सोर्स था तो आप वो फिल कर देंगे, मेरा कोई नहीं था। अगर कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, लाइक अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो अगर आपका इंडियन सोर्स ऑफ इनकम कोई था, कितनी भी अमाउंट, तो आप फिल कर देंगे। सो मेरा वो भी ज़ीरो था तो मैंने वो भी ज़ीरो फिल कर दिया। सो आपका स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस, सो मेरा सिंगल है। डिड यू डिड योर मैरिटल स्टेटस चेंज इन 2021, सो नो, मेरे लिए नो है, आपका अपना भर सकते हैं। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट, सो मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट मतलब कोई जो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में नो आएगा, बट यहाँ पे यस आएगा तीसरे वाले में। डिड यू ओन एनी प्रॉपर्टी, नो।
Did you dispose of your principal residence in 2021? No. Are you filing an income tax return with the CRA for the first time? So कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी के साथ पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हैं? Yes. आर यू कैनेडियन सिटीजन? नो. आर यू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन एक्ट? नो. तो ये इनका कोई रिफ्यूजीज वगैरह का है, ये इंडियन है तो इसलिए हाँ यस नहीं कर देना. वर यू कन्फाइंड टू प्रिजन? सो ये भी नो आएगा. तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहा था, तो मैं अपना कोई रेंट नहीं पे कर रहा था, कोई एनर्जी नहीं यूज़ कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो मैं उसको नहीं लिया मैंने. पर ये आप इसका कंफर्म कर सकते हैं, यस कीजिएगा यहाँ पे. अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा. मैं आपको दिखा देता हूँ यस करके क्या होगा नीचे जाके. सो आर यू रजिस्टर्ड फॉर द CRA अकाउंट? नो, यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर द CRA अकाउंट. पर आप अगले साल के लिए होना चाहते हो तो यस करके अपना ईमेल एड्रेस भर दीजिएगा. तो उसके बाद अपनी अगर रिटर्न बनेगी तो यहाँ पर आके आपको फॉर्म फिल करने हैं. सो मेनली जो स्टूडेंट्स के पास फॉर्म होते हैं वो 2 फॉर्म होते हैं. तो मेरे पास जो फॉर्म था वो था एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, जो T4 फॉर्म, जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है. मुझे जैसे मैं टीम हॉर्टन्स पे काम करता था तो मुझे वो टीम हॉर्टन्स से मिला था. और एक जो मैंने फॉर्म और लगाया वो मैंने लगाया T2204A और T2002 होगा. तो ये जो फॉर्म है ये आपको कॉलेज की जो आपने फ़ीस पे की है फर्स्ट सेमेस्टर में जो होगा, अगर आपका सितंबर इनटेक है तो उसका आपको जो क्रेडिट के तौर पे मिल जाएगा आपको, कि आप नेक्स्ट ईयर या जब भी आप टैक्सेबल इनकम में फॉल करेंगे तब आप उसमें डिडक्शन ले सकते हैं उतने अमाउंट का. तो जैसे मेरी अगर फ़ीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की 1 सेमेस्टर की गई थी वो 7500 थी, तो मैंने इसका फॉर्म मुझे कॉलेज की तरफ से आया तो वो मैंने इसमें लगाया. मैं आपको दिखाता हूँ आगे. तो ये मेरा टीम हॉर्टन्स का सारा जो मुझे उन्होंने भेज दिया था. मुझे 4 मंथ में कोई इनकम आई थी इनकी $4000, और जिसमें से मेरा 174 कुछ टैक्स कटा था. ये मेरी कोई CPI कटी थी. तो ये बॉक्सेस उन्होंने दिए होंगे जो आपके पास होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स नंबर के अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है. कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ फिल करना है आपने. ठीक है. और उसके बाद आपका कॉलेज का जो T4A फॉर्म है उसको फिल कर देना आपने. ये मेरा फॉर्म था क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो मैंने इसलिए वो फिल किया है. आपको शायद नहीं फिल करना होगा. तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी $3000 की, तो मैंने इसको फिल कर दिया था. ये मैंने स्कॉलरशिप का लिखा है. ठीक है. और ये वाला जो फॉर्म आपको सबको मिलेगा T2202. सो इसमें क्या है कि बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने कोर्स का नाम लिख दिया. मेरी ट्यूशन फीस कितनी थी 7300 के नियर अबाउट, और नंबर ऑफ फुल टाइम मंथ्स कितने थे 2. ठीक है. क्योंकि मैं सितंबर एंड में आया था तो ये काउंट करते हैं कुछ ऐसा. तो वो आपकी जो डिटेल है उसमें लिखा होगा, ये सब उसमें लिखा हुआ था तो मैंने फिल कर दिया है. डू यू हैव अ डिसेबिलिटी? नो. वर यू अ पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट इन एन अर्लियर? नहीं, आप तो पहली बार आए हैं. सो योर कैनेडियन ये आप अगर किसी को अपने जो क्रेडिट्स हैं जो आपको ये मिले हैं 7255 के क्रेडिट मिले हैं, जो आप नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं आपके टैक्स के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप 2023 में आपका टैक्स बनता है $10,000, तो उसमें से आप $7200 माइनस करवा सकते हैं क्योंकि आपने उतनी फ़ीस पे की थी. तो सिर्फ आप $3000 ही टैक्स पे करेंगे. सो इसका फ़ायदा आपको तब होगा. हाँ, तो अब ये है ओंटारियो एनर्जी एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट, जो मैंने नहीं फिल किया था, मैंने डिलीट कर दिया था, बट आप इसको फिल करेंगे अगर आप रेंट पर रह रहे हैं. तो ओंटारियो एनर्जी एंड क्रेडिट में क्या है कि आप आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट. नॉर्दर्न ओंटारियो एनर्जी क्रेडिट में आप नो भरेंगे अगर आप नॉर्दर्न ओंटारियो में नहीं रह रहे हैं. नॉर्दर्न ओंटारियो जो ऊपर वाली साइड में है, आप अगर टोरंटो वाली साइड में रह रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे. ठीक है. सो टोटल रेंट पेड फॉर योर प्रिंसिपल रेजिडेंस. तो आपने कितना रेंट पे किया. अगर आप जैसे मैं 4 महीने से रह रहा हूँ तो एवरेज रेंट अराउंड $400 भी होगा, तो मैं भर सकता हूँ $1600. पर आप जितना भी होगा आपके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं. अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो आप भर सकते हो, नहीं तो ज़ीरो लिख सकते हो. होम एनर्जी, अगर आपने कोई यूटिलिटी एक्सपेंस दिया है, वाटर का बिल दिया है या वाईफाई एक्सपेंस दिया है या आपने बिजली का एक्सपेंस दिया है तो वो आप लिख सकते हैं. और अपना घर का आपको एड्रेस यहाँ पर देना होगा. और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका ये रिफ़ंड बनकर आ जाएगा जैसे मेरा बनकर आया है. ठीक है. और ये सब आपको बन के आके यहाँ पर आपने रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज़ करना है. ये आपका जो साइट है ये आपकी हेल्प करेगा और आपका लिए आप सबमिट कर सकते हैं. सबमिट का बटन, जैसे मैंने तो सबमिट का बटन नहीं आ रहा, अब मैंने सबमिट कर दिया है.
तो आपके लिए यहाँ सबमिट का बटन होगा और सब सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।